नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन पिछले 15 दिनों में जो कुछ भी बिहार में हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। बड़ी खबर में बात करेंगे बिहार में नाम की शराबबंदी की। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर बिहार में हुआ क्या है। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से मौत का यह पूरा मामला है। गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में 33 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 15 दिनों में बिहार में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है और आपको बता दें कि अब तक पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि अब प्रशासन हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान करीब 270 लीटर शराब भी बरामद की गई है। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार में केवल नाम के लिए शराबबंदी है? क्योंकि अगर बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब बिक कैसे रही है और जहरीली शराब कौन बेच रहा है? अगर कोई बेच रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिहार में नीतीश सरकार शराब माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सवाल बहुत सारे हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन बिहार में शराबबंदी पर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। शराबबंदी के बाद जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी घमासान देखने को मिल रहा है। जो सत्ता पक्ष है वो इसे विपक्ष की साजिश बता रहा है, वहीं विपक्ष सरकार के कुप्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। तो आपको दोनों पक्षों की बाइट सुनवाते हैं कि आखिर दोनों पक्षों का जहरीली शराब से मौत के मामले पर क्या कुछ कहना है। यह सरकार की अकर्मण्यता, अक्षमता और निष्क्रियता के साथ ही साथ उसकी संलिप्तता को उजागर करता है। बगैर सत्ता के संरक्षण के और सहयोग के एक समानांतर अर्थव्यवस्था लागू करना शराब के अवैध कारोबारियों द्वारा यह संभव नहीं है। कार्रवाई के नाम पर छोटे छोटे मछलियों को पकड़कर जिम्मेवारी पूर्ण माना जाता है, जबकि जो बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके संरक्षण में यह फल फूल रहा है अवैध कारोबार, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वे एक भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो यदि आप अपने फैसलों को भी लागू करने में सक्षम नहीं हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जब सरकार के मुखिया से सवाल पूछा जाता है तो जिस ढंग से दुर्भाग्यपूर्ण जवाब उनके द्वारा दिया गया है, जिम्मेवारी से भागने का प्रयास किया गया है, वह काफ़ी दुखद है। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर गरीबों को मारिएगा तो हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम न्यायिक व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जिशान अली पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिशान, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि जिस तरह से जहरीली शराब की वजह से ये मौत के मामले सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और अब अगर कार्रवाई को लेकर के मैं आपसे पूछूं तो क्या कार्रवाई सही दिशा में होती हुई नजर आ रही है? जी सोहन, आपको बता दें कि कल जिस तरह से जहरीली शराब को लेकर पिछले एक हफ्ता में लगभग 4 दर्जन लोगों की मौत हुई है, इसी मामले को लेकर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाई लेवल की मीटिंग की गई थी। जब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस मामले में जो भी संलिप्त अधिकारी भी अगर का नाम आता है तो उनके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई की जाए, चाहे वो IAS हो या IPS हो, कोई भी पद पे क्यों ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। अच्छा, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है मामले को लेकर के, लेकिन जो हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है। तो सरकार एक तरह से कहीं भागती हुई नजर आ रही है पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, आपको बता दें कि हम प्रवक्ता जो दानिश रिजवान है वो मीडिया में काफ़ी समय से काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हर
ट्रीटमेंट पे उनका प्रक्रिया आता रहता है। इस बार भी उन्होंने एक वीडियो जारी करके उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि सारा पूरा कुशेश्वर स्थान में राजद की हार हुई है, उसके बाद से राजद बौखला कर ऐसी घटना कर रही है ताकि सरकार की छवि खराब हो पाए और सरकार की बदनामी हो। जी सर। अच्छा, तो सियासत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं कार्रवाई को लेकर के आपसे सवाल पूछूं तो कार्रवाई के नाम पर 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक। क्या कोई और जानकारी भी आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्तीपुर से भी एक खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। ये समस्तीपुर का जो मामला है वो कल शाम 4 बजे का है, जिसमें एक लगभग 10 लोगों की तबीयत खराब होने लगी है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर गांव के लोगों की माने तो उसमें 2 लोग जो थे वो बीएसएफ के जवान भी थे, जो छुट्टी मनाने अपने घर से आए। लेकिन अभी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनकी मौत जहरीली शराब से हुई है या फिर कोई और अन्य कारण है। फिलहाल तो इस मामले में जांच चल रही है। तो प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी या सरकारी रहनुमा है, वो अभी मीडिया से बात करने से साफ कतरा रहे हैं। वो मीडिया को देखकर तुरंत मुक्त हो ले रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी कोई भी प्रक्रिया ना देना पड़े मीडिया में। देखिए, ग्रामीण से अगर बात करें तो बहुत सारे मीडिया के प्रतिनिधि हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। कई ग्रामीणों द्वारा ये बात सामने आई है कि उन लोगों द्वारा शराब पी गई थी, तो कई लोगों का कहना है कि अचानक से तबीयत खराब हुई है। फिलहाल अभी का इलाज विभिन्न अस्पतालों में हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण बात पाया जा रहा है कि सभी को किसी एक अस्पताल में नहीं लेके दिया गया है। सबके परिजन अपने सुविधा अनुसार छिपा के अपने जो भी परिजन है उनका इलाज करवा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले से सख्ते में आई हुई है। प्रशासन को चिन्हित कर रही है और मामले की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जहरीली शराब का नतीजा है या किसी अन्य बीमारी का है। ठीक है, और अगर मैं गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण को लेकर के आपसे बात करूं तो क्या जांच सही दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि दोनों जगहों पर जिस तरह से जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आए वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, अभी पश्चिमी चंपारण का बात करें तो बेतिया में जिस तरह से जहरीली शराब कांड हुई थी और आज इसके बाद लगातार वहाँ के आईजी जो है, आईजी काफी सक्रिय दिखे, अपने खुद भ्रमण भी किए, कई मंत्री भी मौके थे। हालांकि इस पूरे मामले के बाद सिर्फ एक थाना अध्यक्ष और एक चौकीदार थे, उनको तत्काल प्रभाव से आकर सस्पेंड किया गया और आगे की जांच की जा रही है। अच्छा, अगर मैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपसे सवाल पूछूं कि चलिए, बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद शराब बिक भी रही है, लोग शराब खरीद भी रहे हैं। लेकिन जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर कुप्रबंधन को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कार्रवाई के नाम पर केवल छोटे मोटे कारोबारियों को पकड़ रही है, जो बड़े कारोबारी हैं उनसे सरकार ने उनको पकड़ने के नाम पर उनसे दूरी बना रखी है। तो क्या सचमुच ऐसा है वहां पर? तो हम आपको एक बात बता दें कि जो जहरीली शराब का अगर बात करें तो शराब, पहले तो हम शराब बिक्री पे बात करते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद से लगातार शराब बिक्री हो रही है। अगर आप मीडिया रिपोर्ट देखें तो प्रति रोज कोई ना कोई जिला ऐसा आपको मिल जाएगा जहाँ पे शराब बरामदगी हो रही है और वो भी भारी मात्रा में शराब बरामदगी हो रही है। वहीं कई ऐसे हैं जो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे आम लोगों का पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसमें अधिकारी तक की पहुँच नहीं हो पाती। तो वहाँ पे कुछ दबंग जो है इस इलाके के, उन दबंगों द्वारा जहरीली शराब बनाने का काम किया जाता है। ये कच्चे खुद से करते हैं लोग। ये लोग शराब की जिसे मार्केट में देते हैं तो कई बार देखा गया कि स्पीड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण तो बाद कुछ अन्य केमिकल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये घटनाएं घटती हैं, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई तो करती है, लेकिन इन लोग का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि प्रशासन के कार्रवाई के बाद भी लगातार ये लोग ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब बिहार में शराबबंदी का जिक्र होता है ना, तो मुझे वो तस्वीरें याद आती हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से मानव श्रृंखला बनाई गई थी, रिकॉर्ड तोड़े गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का काम केवल कानून बनाने भर से खत्म हो गया है? अब आपने कानून बनाया है तो उसका जो असर है वो जमीन पर भी तो दिखना चाहिए ना। तो जिस तरह से लगातार अभी जहरीली शराब कांड का उद्भेदन हो रहा है, मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है, लगातार जहरीली शराब कांड से मौतों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। इसके बाद सरकार थोड़ा हरकत में आ जाए। अभी तो पूर्ण रूप से हरकत नहीं बोल सकते हैं, अभी थोड़ा बहुत सरकार हरकत में आई है, जिसके बाद हाई लेवल की मीटिंग पटना में आयोजित की गई थी और हाई लेवल की मीटिंग में कई मंत्री और कई IAS IPS भी शामिल हुए थे। इसके बाद
नीतीश कुमार ने कड़ी निर्देश दिया है कि शराबबंदी का उल्लंघन करने वाले पे कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि शराब की बिक्री करते हैं और शराब का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ देहात में, तो उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो अब कार्रवाई तो हुई है, 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन क्या केवल गिरफ्तारी कर देने भर से काम पूरा हो जाएगा सरकार का? क्योंकि हमने पहले भी देखा है गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद छूटते हैं, फिर से वही शराब का कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कार्रवाई जिस तरह से आपने भी बोला सोहन की कार्रवाई करने से क्या ये रुक सकती है, अब ये सबका मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि कार्रवाई करने से ये कभी नहीं रुक सकती है सोहन, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जो सिस्टम है, नीतीश कुमार को अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हर तरफ इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि कहाँ ये लोग चिन्हित कर सके कि किस जगह पे क्या गड़बड़ी हो रही है और किस कारण की वजह से ये शराब का जो खेप बार बार बरामद हो रहा है और जहरीली शराब जैसी जो कांड हो रही है, जो कांड हो रहा है, जब तक ये लोग ग्राउंड से ये रिपोर्टिंग करके नहीं रिजल्ट करते हैं, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक इन माफियाओं पर अंकुश लगाना पूरी तरह से नाकाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिशान, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता जिशान अली जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो बिहार में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, बस घटना वही रहती है, केवल जिलों के नाम बदल जाते हैं। गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, जहरीली शराब से जिस तरह से तांडव देखने को मिल रहा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या केवल पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर देने भर से सरकार का काम खत्म हो जाता है? क्यों आखिर अगर आपने कानून बनाया है तो धरातल पर उसका पालन क्यों नहीं होता है, और अगर किसी तरह की खामियां हैं तो उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? उम्मीद तो यही करेंगे कि मामलों को लेकर के सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी, ताकि जो अवैध शराब माफिया हैं उनके बीच में एक सख्त संदेश जा सके। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।